हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप अपने सब्जेक्ट्स में स्कोर कर सकते हैं इजीली 90 प्लस मार्क्स। ऑब्वियसली ये हमारे सब्जेक्ट दैट इज जो मैं पढ़ाता हूं कॉस्टिंग, एफएम, एसएम वाले पर तो लगती हैं, बस साथ साथ आप इन्हें बाकी सब्जेक्ट्स पर भी लगा सकते हैं सो दैट आप अपने सब्जेक्ट्स के अंदर एकदम बढ़िया तरीके से स्कोर कर सके। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं ये सारी की सारी बातें। तो देखो भाई, हम जनरली ये तो बोल देते हैं कि हमें भाई 90 प्लस लाने हैं, बट व्हाट इज मेंट बाय 90 प्लस, या ये 90 प्लस कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। सो मेरा सबसे पहली टिप आपके लिए होती है डिसाइड योर टारगेट मार्क्स। भाई जब तक आप अपने टारगेट को डिसाइड नहीं करेंगे, आपने ये डिसाइड नहीं करा आपको पहुंचना कहां तक है, तो आप रास्ते पे चलेंगे कैसे। अब टारगेट मार्क्स में आप जो भी एक नंबर डिसाइड करेंगे मोर देन 90 वाला, वो आपका टारगेट बन गया। लेट्स से हम कहते हैं हमने 95 मार्क्स का डिसाइड करा कि सर हम ना 95 मार्क्स का टारगेट कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बच्चा कहता है सर 95 के लिए पढ़ना शुरू कर दे। मैंने कहा नहीं मेरे दोस्त, अब ध्यान से सुनना। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है 95 लाने के चक्कर में बच्चा फेल भी हो जाता है। सर क्या बात कर रहे हो, 95 के चक्कर में फेल? मैंने कहा हाँ, वो बच्चा सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करता है मुझे बस जल्दी जल्दी में सब कुछ कवर करना है, वो ध्यान से बेसिक्स को कई बार ब्रश अप नहीं कर पाता, उनको अच्छे से कवर नहीं कर पाता। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, आप अपने जो भी मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट को बेटा अलग अलग पार्ट्स में बांटिए। कैसे? देखो भाई, मैं इसका सबसे पहला ब्रेकअप करूंगा अपने 40 मार्क्स का। वंस आई ब्रेक इट अप इन 40 मार्क्स, अब आपको समझ में तो आ गया होगा 40 क्यों, क्योंकि बेटा ये बेयर मिनिमम नंबर है जो हमें पास होने के लिए चाहिए। तो पहला हिस्सा हमने बनाया 40 का। मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा अपने 20 मार्क्स का। अब सर ये 40 और 20 का ब्रेकअप कैसे मिलेगा? तो भाई जो नवंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बेटा पहले से पता है सारी की सारी बात, बट मई वालों को अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम अभी कुछ समय में आएगी तो ही पता चलेगा, है ना। बट अभी हम ये कर सकते हैं कि अपन चैप्टर वाइज ब्रेकअप कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स। तो 40 मार्क्स में आप अपने चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, 20 मार्क्स के चैप्टर आइडेंटिफाई करिए। मैं इन दोनों को बोलता हूं ये हो गए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी। भाई ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपनी एग्जामिशन तो पक्की कर सकते हैं। भाई ये वो एरियाज हो गए जिस पर मुझे सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं इन पर जितना ज्यादा फोकस करूंगा उतना मेरे लिए क्या हो जाएगा, अच्छा। यहां से मेरे 60 मार्क्स का गेप बन गया। यहां से मुझे इतनी एश्योरेंस हो जाती है इसको पढ़ने के बाद कि भाई देख कुछ भी हो जाए पास तो मैं पक्का हो सकता हूं। सो यहां से फेल होने वाली प्रोबेबिलिटी को मैंने साइड कर दिया। बट हमारा टारगेट तो 90 प्लस है, तो बेटा अब इसके आगे का ब्रेकअप करेंगे। पहले 40 पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देन मैं एक और 20 मार्क्स का जोन बनाऊंगा और मैं लास्ट में 15 मार्क्स का एक और ग्रुप बनाऊंगा। तो मैंने पूरे कोर्स को, एक सब्जेक्ट को बेटा 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि मैं अपने 4 पार्ट्स किस तरीके से लेने वाला हूं। मैं सबसे पहले 40 पर फोकस करूंगा, देन आई विल मूव ऑन टू 20, देन नेक्स्ट 20 वाले चैप्टर्स एंड देन 15 वाले। इस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन या रिवीजन की स्ट्रेटेजी अपने लिए बनाऊंगा जिससे कि मैं अपने सब्जेक्ट में अपने 90 प्लस मार्क्स को टारगेट कर सकता हूं। आई होप दोस्तों पहले इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई, राइट। ये पहला पॉइंट हो गया। अगला आता है सर कवरेज। अब कवरेज का मतलब क्या है? तो बेटा कवरेज में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूं। ऑब्वियसली हम ये कह रहे हैं हमें सारे चैप्टर्स कवर करने हैं बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन 90 प्लस। 90 प्लस तब आएंगे जब ऑलमोस्ट आप सारे चैप्टर्स कवर करके जाएंगे। तो सर फिर कवरेज, बेटा अब सुनिए, कवरेज में सबसे पहले तो हमारा जो मेन ग्रंथ है दैट इज हमारे ICAI का स्टडी मॉड्यूल। बेटा ये आपको मैंडेटरली कवर कर रहा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, ये मैंडेटरी है। सर दूसरा आप इसमें कवर करेंगे अपने RTP, MTP और PYQs। ये 4 चीजें तो आपको मिनिमम कवर करनी है। इसके अलावा आपने जैसे भी पढ़ाई करी है, जिनसे जो भी सोर्स से पढ़ाई करी है,
बेटा उनसे जो भी नोट्स आपको मिले आप वहां से कर लीजिए, वो भी चलेगा, बट ये बेयर मिनिमम करना है। दिस शुड बी द बेयर मिनिमम थिंग जो आपको हर हालत में करना है। सर ये कैसे होना चाहिए? तो मैंने कहा देखिए, मेरे हिसाब से आपको स्टडी मॉड्यूल मिनिमम 2 बार तो करना ही चाहिए भाई, ये आपका 2 बार रिवाइज होना चाहिए अच्छे से। सर आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज ये आपको लास्ट मिनिमम 6 अटेम्प्ट्स के जरूर करने चाहिए भाई, मिनिमम 6 अटेम्प्ट्स है, अगर आप इससे ज्यादा करोगे तो और अच्छी बात है, वरना 6 अटेम्प्ट्स बोले तो 3 साल पुराने तो आपको जरूर करने चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप ज्यादा करोगे तो इट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा, बट ये मैंने मिनिमम रखा। इसके अलावा आपके पास और क्वेश्चंस है और कंटेंट है, वो भी कर सकते हो, बट ये मिनिमम कवरेज है फॉर योर एग्जामिनेशन। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, इससे आपको पता चलता है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछने वाला है, एग्जामिनर की क्या उम्मीदें हैं आपके साथ, क्या एक्सपेक्टेशंस है, सारी बातें यहां पर कवर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको एक और कवर करना है। तो पहले हमने अपने मार्क्स का ब्रेकअप कर लिया, कवरेज देख लिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो जनरली बच्चा इग्नोर मार देता है कई बार, दैट इज प्रेजेंटेशन। भाई 90 प्लस लाने हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन बेटा कैसे करनी है? आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यूज प्रॉपर हेडिंग्स। भाई जो भी आपके पास है उनके लिए प्रॉपर हेडिंग्स यूज करिए। फॉर टेबल्स, जैसे मैं अगर अपने सब्जेक्ट में बात करूं तो हम बहुत सारी प्रेजेंटेशन टेबल्स करते हैं, तो उनकी हेडिंग जरूर डालनी है। प्रेफर करिए कि आप स्केल का इस्तेमाल करें, यूज स्केल टू ड्रॉ लाइंस। आप जितनी भी लाइंस बनाएंगे बेटा वो स्केल के माध्यम से बनाइए, उससे प्रेजेंटेशन और निखर कर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ता। तो मैं हमेशा बोलता हूं रीड क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़े एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने आंसर को प्रेजेंट करें, एंड अकॉर्डिंगली मेक द हेडिंग्स while solving क्वेश्चन। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो बच्चा कई बार क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। या फिर कई बार बच्चा कहता है वर्किंग नोट तो मैं रफ में बना रहा हूं, नहीं, प्रॉपर वर्किंग नोट एज वेल। तो आपको जहां भी वर्किंग नोट्स बनानी है उनको प्रॉपर तरीके से बनाइए, ऐसा नहीं है हाफ एजर्ड वे में कर रहे हैं। तो ये आपका प्रेजेंटेशन रिलेटेड टिप्स आ गए। लास्ट, ये सब करने के बाद भी बच्चा कई बार पेपर में गड़बड़ कर देता है, और वो गड़बड़ होती है बेटा ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट। सर अब ये टाइम मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करना है, तो आइए बेटा मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब आप अपनी रिवीजन करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद की बात बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है भाई, मैंने तो एक सिंपल कैलकुलेशन बनाई है कि हमारा जो एग्जाम है उसका टाइम है 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स। मैं इसमें से 15 मिनट का प्रोविजन बना देता हूं, क्योंकि भाई देखो हम ठहरे अकाउंटेंट, तो हम तो अपना प्रोविजन पहले से बना के चलते हैं। तो बच गए बेटा 165 मिनट्स हमारे पास। अब 165 मिनट्स में मुझे 100 मार्क्स का पेपर कवर करना है, तो टेक्निकली मेरे पास 1 मार्क्स के लिए कितना टाइम हो गया, इट इज 165/100, यानी कि 1.65 मिनट्स का टाइम आ गया। अपने पास बेटा एक मार्क्स के लिए इतना टाइम है। अब जितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके जिस सब्जेक्ट में आता है, अकॉर्डिंगली यू कैन डू द कैलकुलेशन। जैसे अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपके पास 1.65 मिनट्स का टाइम है। अगर आपके पास लेट सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो जनरली हमारे पेपर में रहते ही है, तो बेटा ये हो जाएगा 5 × 1.65, लगभग 8 मिनट का समय आपके पास आ जाएगा। सर मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो लगभग 16 मिनट्स का क्वेश्चन टाइम होगा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास होता है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 7 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। और ऐसे ही 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10 मिनट्स का टाइम होगा। तो अब आपको एक ब्रॉडली टाइम मैनेजमेंट का फंडा भी समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी डिटेल में पढ़ने के बाद ये सारी टिप्स अगर आप दिमाग में रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं।
ये मैंने इन जनरल सारी बातें बताई है जिससे आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में पूरा पूरा 100% बढ़िया तरीके से स्कोरिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं उम्मीद करूंगा अब आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे या आने वाले अटेम्प्ट में करेंगे, और साथ साथ अपने आप को और मेरे को दोनों को एकदम प्राउड करवाएंगे। राइट, कैसे सर, एकदम टॉप ऑन टॉप लाकर। राइट, पास्ट में बहुत सारे बच्चे 90+ लाए हैं, अब बारी आपकी है, तो है तैयार आप? चलिए हो जाइए फिर शुरू, क्योंकि अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट।